सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो ये जो लेक्चर है ये मैं आपको क्रैश कोर्स की तरह पढ़ाऊंगी, मतलब एक ओवरव्यू में आपको बताऊंगी इस टॉपिक का, और जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्लास 4 के एग्ज़ाम में वो भी मैं इसमें कवर करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देख लो। तो जब हम खाना खाते हैं हमारे जो बक्कल कैविटी है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। इन सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम है? टू सिक्रीट सलाइवा। ये जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है एंजाइम जिसको एमाइलेज कहते हैं। ये एमाइलेज जो है इसका काम है टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है? वो भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है। टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, होगी यहाँ तक। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एमाइलेज का बेसिकली क्या काम है, वो ये है। उसके बाद जो खाना है यहाँ पहुँचता है फेरिंग्स के पास। तो ये भी आप लोग याद रख दो, फेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स जो है ये एक वाई शेप्ड ट्यूब है। तो फिर उसके बाद खाना जो है यहाँ से एंटर होके सीधे जाके कहाँ पहुँचता है? स्टोमक में। तो ये जो खाना किस तरह से स्टोमक में पहुँचता है? ये जो ईसोफेगस है बेसिकली, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं, तो ये कंट्रैक्शंस करता है। इन कंट्रैक्शंस की वजह से जो खाना जो है ऊपर से नीचे तक आराम आराम से ऐसे उतरता है। इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालिसिस। ठीक है, जब खाना स्टोमक में पहुंचता है, अब यहाँ पे आपको चीज़ें याद रखनी है कि जो स्टोमक है क्या सिक्रीट करता है ताकि जो फूड है वो डाइजेस्ट हो सके। ये 3 चीज़ें सिक्रीट करता है। वो क्या क्या है? HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये एक प्रोटीज एंजाइम है, मतलब कि ये जो है प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। सिंपली आपको याद रखना है पेप्सिन का क्या काम है? टू डाइजेस्ट प्रोटीन। उसके बाद मैंने बताया HCl का क्या काम है? इसका काम है टू प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशंस फॉर दिस एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन के लिए एक फेवरेबल एंजाइम, इसको काम करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए जो कि HCl प्रोवाइड करता है। तीसरी चीज़ म्यूकस का क्या काम है? जब HCl सिक्रेट होता है दैट मीन्स कि स्टोमक को खुद भी खतरा है, वो खुद भी डैमेज हो सकता है, बर्न हो सकता है, क्योंकि एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। बट स्टोमक ने एक और स्ट्रेटजी अपनाई होती है, उसकी जो लाइनिंग होती है वहाँ से सिक्रेट होता है म्यूकस जो है स्टोमक को प्रोटेक्ट रखता है। किससे? HCl से। ये चीज़ें क्लियर हो गई। 3 सिक्रेशन आपको याद रखनी है और इनके थोड़े बहुत फंक्शन याद रखने हो गए यहाँ तक। इसके बाद खाना एंटर होने जा रहा है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन उससे पहले जो है हमारी बॉडी में कुछ एसेसरी ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो एसेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उनका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होते हैं वो, लेकिन साइड से वो थोड़ा बहुत मदद कर लेते हैं, साइड से। वो कैसे मदद करेंगे? उसमें से एक आता है लीवर जो है ये सिक्रेट करता है बाइल। ये भी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको जो मैंने ये रखी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बाइल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैट को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स किससे होता है? बाइल से होता है। ठीक है, बाइल का क्या काम है? नीचे ऑप्शंस होंगे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, तो इसका आंसर होगा। तो ये जो बाइल है ये सिक्रेट करता है लिवर। और एक चीज़, जब ये लिवर सिक्रेट करता है ये स्टोर करता है इसमें बाल ग्लैडर में। इट्स नॉट बाल, इट्स गॉल ब्लैडर में ये स्टोर करता है। एक छोटा सा थैली जैसी होती है यहाँ पे, इसमें स्टोर करता है। और जब इसको ज़रूरत होती है सिक्रेशन की तो यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब आपको लिवर का सिक्रेशन पता चला, बाइल का इसके फंक्शंस पता चले और कहाँ पे स्टोर करता है, हो गया लिवर का। उसके बाद एक और एसेसरी ऑर्गन है जिसको कहते हैं पेनक्रियाज भी पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रेट करता है। तो इसका क्या काम है? न्यूट्रलाइज स्टोमिक एसिड, जो स्टोमिक में एसिड है उनको न्यूट्रलाइज करता है। और भी काम है, वो क्या है? जैसे लिपेज हुआ, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्या क्या? एक तो लिपेज का काम है टू डाइजेस्ट फैट, ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है? ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट। उसके बाद एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट। तो एमाइलेज मैंने आपको पहले ही बताया कहाँ पे सिक्रेट होता है? सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करते हैं एमाइलेज को, जिनका काम होता है टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हो गए, यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो खाना है, खाना यहाँ से अब एंटर होगा इधर से,
खाना एंटर हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ये रुख करेगा। अब तो उससे पहले आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ड्यूडेनम के बारे में। ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम है स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिखाई दे रहा है आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग पार्ट है इसको कहते हैं ड्यूडेनम। हो गया ये। तो ड्यूडेनम से जो खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको कुछ ये फैक्ट्स याद रखने हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ इसकी लेंथ आपको पूछी जा सकती है कितनी लेंथ है। इसकी लेंथ है 10 फीट। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन है मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगर किसी ऑर्गन में मैक्सिमम डाइजेशन या मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। न्यूट्रिएंट्स जो है उनमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स है फूड के अंदर जितने भी होते हैं न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके। तो और एक चीज़, इसके जो सरफेस पे माइक्रोविलाई होते हैं। माइक्रोविलाई एक समझो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके ऊपर ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं छोटे 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 ऐसे आउटग्रोथ बाल जैसे होते हैं, मस्कुलर जैसे वो आउटग्रोथ होते हैं। तो इसका भी काम होता है एब्जॉर्प्शन में ही, बेसिकली फूड के जो न्यूट्रिएंट्स उनको एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अब खाना जो है डाइजेस्ट हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया है। अब ये करेगा रुख कहाँ की तरफ? लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। जब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो अब ऐसा नहीं है कि लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो यहाँ पे इसका कुछ काम ही नहीं है। इसका यहाँ पे भी काम है, लार्ज इंटेस्टाइन का भी काम है। इसका काम क्या है? ये एब्जॉर्ब करता है, ये आपको याद रखना है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड विटामिन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, ऑप्शंस होंगे ये वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन को एब्जॉर्ब करता है ये। तो खाना जो है यहाँ पे पहुँचता है रेक्टम के पास और फाइनली जो है एक्सक्रीट होता है थ्रू एनस। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट ओवरव्यू समझ में आया इसका कि क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये मैंने आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू बताया कि खाना किस तरह से पास होता है और क्या क्या जो एंजाइम्स है, क्या क्या जो साथ साथ में जो सिक्रीशंस है उनकी वजह से जो खाना किस तरह से डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन बताऊंगी कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये हो गया, ये अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया डाइजेस्टिव सिस्टम का कि क्या प्रोसेस है। ठीक है, एक बिल्कुल जो एक बेसिक चीज़ है वो मैंने आपको बता दी। तो अब कुछ चीज़ें जो रह गई इसमें मैं आपको बता दी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है क्लास 4 के एग्जाम के लिए। तो पहले आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है, ये वाली सीक्वेंस। जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन का जो पूरा सीक्वेंस है वो ये है, इंजेशन जो हम खाना खाते हैं, डाइजेशन फूड का, एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और इजेशन। तो ये जो चीज़ है आपको याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। हो गया ये। उसके बाद दूसरा है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कहाँ पे होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे जो बकल कैविटी है वहाँ पे होता है इसका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। फिर जब फूड स्टोमक पे पहुंचता है तो सबसे पहले प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाते हैं। प्रोटीन सबसे पहले कहाँ ब्रेक डाउन हो जाते हैं? डाइजेशन हो जाते हैं स्टोमक में। तो कौन करता है? पेप्सिन, एंजाइम पेप्सिन। हो गया ये। उसके बाद जो स्टोमक क्रिएट करता है HCl। HCl का क्या काम है? एक तो ये पेप्सिन को इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, उसको एक किस्म का एक एनवायरनमेंट देता है, फेवरेबल एनवायरनमेंट स्टोमक में, ताकि पेप्सिन जो है काम कर पाए, पेप्सिन जो है डाइजेस्ट कर पाए प्रोटीन्स को। ठीक है, और एंड किल्स बैक्टीरिया, जो हमारे खाने के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं उनको किल करना, HCl। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। तो अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन रहोगे तो वो काफ़ी कॉइल्ड होती है, बट अगर हम उसको खींचेंगे ऐसे तो काफ़ी लंबी चौड़ी वो एक ट्यूब निकलेगी। तो इट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। उसके बाद है जो गैस्ट्रिन है, ये एक्टिवेट करता है गैस्ट्रिक जूस को। यहीं से गैस्ट्रिन से ही गैस्ट्रिक जूस एक्टिवेट होता है। और गैस्ट्रिक जूस क्या है? ये HCl है, HCl और सोडियम क्लोराइड, वो सब जो है गैस्ट्रिक जूस में आता है। हो गया ये। उसके बाद मोस्ट ऑफ द फैट जो डाइजेस्ट होता है वो कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्योंकि हमारे खाने के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? ये फैट्स हैं, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये आपको याद रखना है कौन कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, कितना डाइजेस्ट हो रहा है। मोस्ट ऑफ द फैट कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फिर है जो ये प्रोटीन डाइजेशन है, ये कहाँ पे एकम्प्लिशमेंट होता है, इसका कहाँ पे एंड होता है? वो होता है इलियम में। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन इसको कहते हैं जिजिनम, और जो ये नीचे वाला पोर्शन इसको बोलते हैं इलियम। बस ये सिंपल है, इलियम। तो इलियम में यहाँ पे जो प्रोटीन यहाँ पे एकम्प्लिश हो जाता है प्रोटीन। ठीक है, तो ये था
सो ये था एक ओवरव्यू इस डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।